जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा में तीसरे स्कंद का 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वह सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। सत्व गुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। वह प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शोष, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्व गुण की प्रतीति होती है। सत्व गुण का वर्ण श्वेत है। यह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। सत्य श्रद्धा का आविर्भाव करता है तथा असत्य श्रद्धा को समाप्त करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई है, सात्विक की, राजसी एवं तीसरी तामसी। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख से जोग के कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। जहाँ ऐश्वर्य, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वहाँ राजसी श्रद्धा रहती है। अभिमान, मंद और गर्व यह सब भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अंत्य विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह इन लक्षणों द्वारा राजसी श्रद्धा समझ ले। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निंद्रा, दीनता, व्यय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अंत्यत, नास्तिकता और दूसरों के दोष को देखने का स्वभाव यह तामसिक श्रद्धा के लक्षण है। पंडित जन इन लक्षणों से तामसी श्रद्धा जान ले। तामसी श्रद्धा से युक्त यह सभी लक्षण पर पीड़ादायक है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वालों को अपने में निरंतर सत्तम गुण का विकास करना चाहिए, रजोगुण पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। यह तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्ष होने की दशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं। यह सब एक दूसरे के आश्रित है, निराश्रय होकर नहीं रहते। सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में से कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता। यह सभी सदैव मिलकर रहते हैं, इसीलिए यह उन्होंने आश्रय संबंध वाले कहे गए हैं। हे नारद, ध्यान से सुनो। अब मैं इनके अन्य आश्रय संबंध से होने वाले विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य भव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रकार से जानकर ही मैंने यह बात कही है। मैंने पहले इसे जाना, फिर इसका अनुभव किया और पुण्य परिणाम देखकर इसका परिज्ञान प्राप्त किया है। हे महामते, मात्र देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं हो जाता। जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह उस तीर्थ में चला गया। वहां पहुंचकर उसने वही देखा जैसा पहले सुना था। उस तीर्थ में उसने स्नान करके तीर्थ कृत्य किया और राजसी दान भी किया। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति ने कुछ समय तक वहां तीर्थवास भी किया, किंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया और काम, क्रोध आदि विकारों से आच्छादित ही रहा। पुण्य अपने घर लौट आया और वह पूर्व की भांति वैसे ही रहने लगा। हे मुनीश्वर, उस व्यक्ति ने तीर्थ की महिमा को तो सुनी थी, किंतु उसका सम्यक अनुभव नहीं किया। इसी कारण उसे तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। अंत्य हे नारद, उसका सुनना ना सुनने के बराबर समझे। हे मुनिश्रेष्ठ, आप यह जान ले कि तीर्थ यात्रा का फल पाप से छुटकारा प्राप्त करना है। यह वैसे ही है जैसे संसार में कृषि का फल उत्पादित अन्न का भक्षण है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद, पर दोष दर्शन, ऐश्वर्य, सहनशीलता का अभाव और अशांति आदि है, वह पापमय शरीर के विकार है। हे नारद, जब तक यह पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। तीर्थ यात्रा करने पर भी यदि यह पाप देह से नहीं निकले तो तीर्थाटन करने का वह परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे किसी किसान का। उस किसान ने परिश्रम पूर्वक खेत को खोदा, अंतत कठोर भूमि को जोता, उसमें महंगा बीज बोया और अन्य आवश्यक कार्य किए तथा फल प्राप्त की इच्छा से उसकी रक्षा के लिए दिन रात अनेक कष्ट सहे, किंतु फल लगने का समय हेमंत काल आने पर वह सो गया, जिससे व्याघ्र आदि वन्य वस्तुओं तथा टिड्डियों ने उसे फसल को खा लिया और अंत में वह किसान सर्वथा निराश हो गया। उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ में किया गया वह श्रम भी कष्टदायक ही सिद्ध होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण सन्मुख होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल ये होता है
कि तामस पदार्थ के प्रति वैराग्य हो जाता है। वह सत्व गुण रज और तम इन दोनों का बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अंतर तीव्र हो जाता है। वह बड़ा हुआ रजोगुण सत्व तथा तम इन दोनों को दबा देता है। उसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सत्वगुण तथा रजोगुण इन दोनों को दबा देता है। जय गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं, उसी में जहां पर विस्तार पूर्वक कह रहा हूं। जब सत्व गुण बढ़ता है उस समय वृद्धि धर्म में स्थित रहती है। उस समय वह रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न ब्रह्म विश्व का चिंतन नहीं करती है। उस समय बुद्धि सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है। इसके अतिरिक्त वह अन्य कार्यों में नहीं फंसती। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म तथा यज्ञ आदि कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय सात्विक पदार्थों के भोग में प्रवृत्त रहता है। वह राजसी भोग में लिप्त नहीं होता, तब भला वह तमोगुणी कार्य में क्यों लगेगा। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत करके वह तमोगुण को पराजित करता है। हे तात, उस समय एकमात्र विशुद्ध सत्वगुण ही स्थित रहता है। जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है, तब वह सनातन धर्मों को त्याग कर राजसी श्रद्धा के वशीभूत हो विपरीत धर्म आचरण करने लगता है। रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है और भोग भी राजसी हो जाता है। उस दशा में सत्वगुण दूर हो चला जाता है और उससे तमोगुण भी दब जाता है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है और वह उत्कट हो जाता है, तब वेद तथा धर्मशास्त्र में विश्वास नहीं रह जाता। उस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता है, सबसे द्रोह करने लगता है तथा उसे शांति नहीं मिलती। वह क्रोधी, दुबुद्धि तथा दुष्ट मनुष्य सत्व तथा रजोगुण को दबाकर अनेक विध तामसिक विचारों में लीन रहता हुआ मनमाना आचरण करने लगता है। किसी भी प्राणी में सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अपितु मिश्रित धर्म वाले वह तीनों गुण एक दूसरे के आश्रयभूत होकर रहते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, रजोगुण के बिना सत्वगुण और सत्वगुण के बिना रजोगुण कदापि रह नहीं सकते। इसी प्रकार तमोगुण के बिना यह दोनों गुण नहीं रह सकते। इसी प्रकार यह गुण परस्पर स्थित रहते हैं। सत्वगुण तथा रजोगुण के बिना तमोगुण नहीं रहता, क्योंकि इन मिश्रित धर्म वाले सभी गुणों की स्थिति कार्य कारण भाव से विभिन्न प्रकार की होती है। यह सभी गुण अन्य आश्रय भाव से विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं। प्रसव धर्मी होने के कारण यह एक दूसरे के उत्पादक भी होते हैं। सत्वगुण कभी रजोगुण को और कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी तरह रजोगुण कभी सत्वगुण को तथा कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमोगुण कभी सत्वगुण को एवं कभी रजोगुण को भी उत्पन्न करता है। जब तीनों गुण आपस में एक दूसरे के उसी प्रकार उत्पन्न कर देते हैं जिस प्रकार मिट्टी का लोदा गड़े को उत्पन्न कर देता है। मनुष्य की बुद्धि स्थित यह तीनों गुण परस्पर कामनाओं की उसी प्रकार जागृत करते हैं जैसे देवदत्त, विष्णु मित्र और जगदत्त आदि मिलकर काम करते हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मिथुन भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार यह तीनों गुण जुगम भाव को प्राप्त रहते हैं। रजोगुण का जुगम भाव होने पर सत्वगुण, सत्वगुण का जुगम भाव होने पर रजोगुण और तमोगुण के जुगम भाव से सत्वगुण तथा रजोगुण यह दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा जाता है। नारद जी बोले, इस प्रकार पिताजी ने तीनों गुणों के अति उत्तम स्वरूप का वर्णन किया। इसे सुनने के पश्चात मैंने पुण्य पितामह ब्रह्मा से पूछा। 9वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निसृत वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतः आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निवार्ता ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का प्रसिद्ध वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सत्वगुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपने सोतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सत्वगुण के स्त्री भावपन से होने के कारण रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावपन होने पर एक दूसरे के परस्पर
संजोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विपन्नताएं दिखाई देती है। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन लज्जा तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्म शास्त्र के अनुकूल हो तथा काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सोतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। सोतों के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सतवगुणी कही जाती है, और सतवगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सोतों को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूर्ख तथा गुणहीन होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हो, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हो, अंधकार से आच्छादित हो और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सींच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप गढ़ अंधकार से व्याप्त दुर्योधन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्योधन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभाग्य गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है, जिनके घर अभी छाए नहीं जा सकते और जो तृष्ण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त है। साथ ही वह दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है, जिनके पति प्रदेश गए हुए हैं। उसी प्रकार जैसे सत्व आदि गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुण्य बता रहा हूँ, सुनो। सत्व गुण सूक्ष्म, प्रकाशक, स्वश, निर्मल एवं व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रिय हल्के हो, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्व गुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप में विद्यमान रहता है, तब यह बार बार जमाई, तंबन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अंतत क्लेह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब यह समझ ले कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग बारी हो जाते हैं, इंद्रिय तामसिक भावों के वशीभूत रहती है, चित्त विमूढ़ रहता है और वह निंद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने तीनों गुणों के भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया, तो फिर जब एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी शत्रु रूप जय गुण एकत्रित होकर मिल करके किस प्रकार कार्य करते हैं, जय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं बताता हूँ। उन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तुओं आदि का दर्शन कराता है। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथा भी वह एकत्रित होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती सुत व्यास जी, जय सत्यवादी तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और जय जगत कारण है, जैसा मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार विपोग सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे यह समस्त संसार व्याप्त है। वह भगवती कार्य भेद से सुगुणा और निर्गुण दोनों है। वह परम पुरुष तो कर्ता पुण्य निष्प्रेय तथा परम अविनाशी है। जय महामाया ही सत्य और असदुपर जगत की रचना करती है। ब्रह्मा विष्णु शिव, सूर्य चंद्र इंद्र दोनों अश्विनी कुमार, आठों बसु विश्वकर्मा, कुबेर वरुण अग्नि, बाजू पूषा कुमार, कार्तिक और गणपति जय सभी देवताओं ने महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा ना हो तो वह हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे राजन, वह परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण है। अंत्य है नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का जग करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वह ही माँ लक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती है। वह सब जीवों की आदेश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपणी, सुखपूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण है। जय भगवती नाम उच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली है।
पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश अस्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोर्थों को भी पूर्ण कर देता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्र आदि हिंस्र पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ए शब्द का उच्चारण कर दिया। उस बिंदु रहित बीज मंत्र एम का उच्चारण करने के फलस्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। यह दृष्टांत हम पुण्य आत्मा मुनि के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्याव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्याव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने ए शब्द एक कोल के मुख से सुनकर संभव ही उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित एम बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एक कार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गई और दयाबंदी होकर उन परमेश्वरी ने उसे कविराज बना दिया। 10वां अध्याय। जनमेजय बोले, वह द्विज श्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था? वह किस देश में पैदा हुआ तथा कैसा था, वह मुझे बताइए। उस ब्राह्मण ने ए शब्द कैसे सुना और फिर संभव भी कैसे उसका उच्चारण किया? उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि प्राप्त हुई? सर्वत्र विराजमान रहने वाले तथा सब कुछ जानने वाली वह भवानी उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गई? अब आप यह मनोरम कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सूत जी बोले, राजा जनमेजय के जब पूछने पर सत्यवती सुत व्यास जी सर्स पवित्र एवं परम उदार वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं वह पवित्र पुराणिक कथा कह रहा हूँ। हे कुरुनंदन, पूर्व काल में मुनियों के समाज में मेरे यह कथा सुनी थी। हे पुरुष श्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनि द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुंचा। वहां सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में ठहर गया, जहां ब्रह्मा के पुत्र महावर्ती एवं जीवन मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। उस ब्राह्मण समाज में कथा का ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि सब मुनियों से जय पूछा। जमदग्नि बोले, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनि समाज में शंका रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण अग्नि कबीर बाजू विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य दोनों अश्विनी कुमार बग पूषा चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय तथा अविष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? उनमें कौन देवता सदा सेव्य और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? हे मानद, हे सर्वज्ञ, हे व्रतधारी मुनिगण, आप हमें शीघ्र बताइए। इसी प्रकार जमदग्नि के प्रश्न करने पर लोमश ऋषि ने कहा, हे जमदग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वह एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। वह ही प्रकृति आदि स्वरूपा सर्वगामिनी सर्वदायिनी और कल्याणकारिणी है। वह ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी है और वह ही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपणी आदि प्रकृति है। वह भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अविष्ट फल प्रदान करती है। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें वरदान देने के लिए वह सर्वदा दयालुचित रहती है। हे मुनिगण, उनके नाम अक्षर के उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त थी वह पवित्र वृत्तांत मैं आप लोगों को कहता हूँ, सुनिए। कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निसंतान था, इसलिए उसे पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम जग मंडप बनाया और वेदक तथा जग कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक जग वेदी बनवाकर तथा अग्नि स्थापन करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत पुत्रेष्टि जग आरंभ कर दिया। उसने उस जग में मुनिवर सुत्रोह को ब्रह्मा, जगवल्लभ को तरवजु तथा बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता तथा गोविल को उद्गाता बनाया एवं अनन्या उपस्थित मुनियों को जग का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोपिल मुनि सातों स्वरों से युक्त तथा स्वर से समन्वित रत्नांतर नाम साम का गान करने लगे। बार बार श्वास लेने के कारण गोबिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोविल मुनि से कहा, हे मुनि मुखिया, तुम मूर्ख हो। तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस काम्य कर्म में स्वर भंग कर दिया। तब गोपिल मुनि अंतित क्रोधित होकर
देवदत्त से कहने लगे, इस जग के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। हे मावते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना बड़ा कठिन है। अंत ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं है। महात्मा गोपिल का जय वचन सुनकर शाप से भयभीत देवदत्त ने अंतत दुखी होकर उनसे कहा, हे विप्र, आप मुझे निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध हो? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे शाप क्यों दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी था, उस पर भी शाप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अंत्य हे विप्र, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगा? मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह ना तो पूजा के योग्य होता है और ना दान लेने का पात्र ही होता है। वह सब कार्यों में निंदित होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति एक राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृ कार्य के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बिठाए। राजा भी वेद विहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त न करे, बल्कि उसे कृषि के काम में लगा दे। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से संभ्य श्राद्ध कार्य कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं कराना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक आनंद नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी होता है। उस राजा के राज्य को धिक्कार है जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं, और मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं। साथ ही जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन पूजन और दान में रंच मात्र भी भेद नहीं माना जाता। अंतः बिग पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ख और पंडित की जानकारी अवश्य कर ले। जहाँ दान मान तथा परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जनों को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए ही होती है। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कोय ही करते हैं। वेदक ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेद अभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। अतएव हे वेदों को श्रेष्ठ गोपिल मुने, आपने जे क्या कह दिया? इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद होता है। हे महाभाग, अब आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दिनों का उद्धार करने में समर्थ हैं, मैं आपके पैरों पर पड़ता हूँ। लोमश बोले। यह कहकर देवदत्त अंततः दीन हृदय तथा असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। तब उस दीन हृदय देवदत्त को देखकर गोपिल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए ही कोप करते हैं, किंतु पापियों को कोप कल्प पर्यंत बना रहता है। जल स्वभावतः शीतल होता है, वही जल अग्नि तथा धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुण्य उनका संयोग हटते ही वह शीघ्र शीतल हो जाता है। तब दयालु गोपिल मुनि ने अंतत दुखित देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्टि जग समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो कि रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, उसने यथा समय गर्भधारण किया। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भदान आदि कर्म किए। फिर पुष्पन श्रृंगारकरण तथा इमंतों ने संस्कार वेद विधि के साथ संपन्न किए। उस समय अपने जग को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने बहुत से दान दिए। रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जातकर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथा समय उसका नामकरण भी कर दिया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उतत्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग तथा शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न किया। ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित उतत्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सका। मुड़ की भांति चुपचाप बैठा रहा। उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं होती थी। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। इस प्रकार निरंतर वेद अभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु बलिभांति संध्या वंदन करने तक की भी विधि भी न जान पाया।
सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अनन्य लोगों में यह बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकल गया। हे मुने, वह जहाँ कहीं जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, जहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते थे। इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव, उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। अंदाजा पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वह वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए एकनिष्ठ होकर वहीं रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूंगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। बोले अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।